आप सभी को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से अच्छे होंगे। मेरे प्यारों, आज हम जानेंगे बाइबल के अनुसार खतना क्या है। आज हम देखेंगे खतना का अर्थ क्या है, बाइबल में खतना की शुरुआत कहां से हुई, बाइबल में खतना का क्या महत्व है, क्या खतना आज भी जरूरी है। मेरे प्यारों, आइए आज की बाइबल अध्ययन हम शुरू करें। खतना का अर्थ क्या है? खतना शब्द का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर से काट देना, काटना या काट कर अलग करना। खतना एक शैली चिकित्सा है जिसमें बालकों के शिश्नों के अग्रभाग की चमड़ी काट कर अलग कर दी जाती है। इसे सुन्नत भी कहा जाता है। ये प्रक्रिया विशेष रूप से यहूदियों और मुसलमानों में धार्मिक रीति के रूप में की जाती है। बाइबल में खतना की शुरुआत कहां से हुई? उत्पत्ति अध्याय 17 10 और 11 में ऐसा लिखा है, मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वो ये है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका चिन्ह यही होगा। अब्राहम वह प्रथम व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने खतने की आज्ञा दी थी। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी कि मैं तेरा परमेश्वर हूंगा, तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, उसके लोग मेरे अपने लोग होंगे और मैं उन्हें रहने के लिए कनान देश दूंगा। परमेश्वर ने यह आज्ञा दी कि प्रत्येक पुरुष के बच्चे का 8वें दिन खतना किया जाए। यह वाचा परमेश्वर की आज्ञाकारिता और विश्वास का प्रमाण थी। इस वाचा का चिन्ह खतना था। बाइबल में खतना का क्या महत्व है? यह परमेश्वर द्वारा अब्राहम और उसके वंशजों को दी गई एक विशेष पहचान थी। यह इस्राएलियों के बीच एक चिन्ह था कि वे परमेश्वर की वाचा के लोग हैं। यह इस्राएल की पहचान थी कि वे संसार से अलग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। यह विश्वास, आज्ञाकारिता और परमेश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक था। हर बच्चे का 8वें दिन खतना किया जाना था। यह आज्ञा पालन और परमेश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक था। यहूदियों के लिए खतना एक धार्मिक और सामाजिक पहचान बन गई। यहां तक कि यीशु मसीह ने भी ये रीति पूरी की क्योंकि वो यहूदी परिवार में जन्मे थे। क्या खतना आज भी जरूरी है? नया नियम बताता है कि अब खतना केवल शरीर में नहीं, हृदय में आत्मिक रूप से होना चाहिए। मसीह के लोगों के लिए खतना आत्मिक रूप से होता है, भौतिक रूप से नहीं। कुलुस्सियों अध्याय 2 का 11-12 में ऐसा लिखा है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिसे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। और एक वचन हम पढ़ेंगे रोमियो अध्याय 2 का 28 और 29, क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रगट में यहूदी है और ना वो खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वो है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। नया नियम के अनुसार खतना वो है जो हृदय में आत्मा के द्वारा होता है। नए नियम में खतना का अर्थ शारीरिक होने के बजाय अधिक आध्यात्मिक हो जाता है। प्रेरित पौलुस बताता है कि असली खतना शरीर का नहीं बल्कि हृदय का होता है जो आत्मा द्वारा होता है। इसका अर्थ है पाप से शुद्ध होना
और परमेश्वर के प्रति समर्पित हृदय रखना। मसीह में अब हम शारीरिक खतना की आवश्यकता नहीं, बल्कि पाप से मन फिराना और हृदय की शुद्धता और आत्मिक समर्पण जरूरी है। मेरे प्यारो, हम जितने लोग भी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, हमारे लिए शारीरिक खतना आवश्यक नहीं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा छुटकारा पा चुके हैं। इसलिए हमें कोई खतना की जरूरत नहीं है। केवल प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने से हमें उद्धार मिलता है, क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सीधे परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं।